हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक की। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ जो हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के साथ हो सकते हैं, और वह फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की स्टेबिलिटी के लिए, उसकी सॉल्युबिलिटी के लिए वो हार्मफुल हो सकता है, या फिर जो भी पेशेंट उसको कंज्यूम करने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत सारे टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए इनका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, whether they are in the limit or not, that we have to find it out, right? तो आज का जो टॉपिक है वह है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, राइट? तो प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें है दीज आर क्वालिटेटिव और सेमी क्वालिटेटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स used to determine whether the concentration of arsenic in pharmaceuticals are exceeds a specified limit or not। ठीक है, तो यह एक तरह का क्वालिटेटिव और सेमी क्वालिटेटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है जिसमें हम आर्सेनिक की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में जानते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल्स में, किसी भी ड्रग में, कि वह अपने लिमिट में, जो भी आईपी में लिमिट दिया हुआ है उससे कहीं ज़्यादा तो नहीं है ना। तो आइए देखते हैं ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो पहले जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इट इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक with hydrogen sulfide H2S in an acidic medium to form arsenic sulfide As2S3, which appears as a yellow precipitate। तो जो भी मतलब हम हाइड्रोजन सल्फाइड उसमें डालने वाले हैं, वह हाइड्रोजन सल्फाइड एसिडिक मीडियम में डाला जाएगा और वह आर्सेनिक से रिएक्ट करके, है ना, रिएक्ट विथ आर्सेनिक जो भी प्रेजेंट होगा सब्सटेंस में उसे रिएक्ट करके आर्सेनिक सल्फाइड बनाएगा As2S3। तो आइए इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। आर्सेनिक प्रेजेंट इन सैंपल, जो भी सैंपल हम टेस्ट कर रहे हैं, जो भी फार्मास्यूटिकल्स हम टेस्ट कर रहे हैं, उसमें जो प्रेजेंट होगा इज reduced और रिएक्ट टू आर्साइन गैस। ठीक है, ASH3 बनता है, आर्साइन गैस की ज़रूरत हमको पड़ती है बाय यूजिंग दी जिंक इन एन एसिडिक मीडियम। तो जिंक हम उसमें डालते हैं, तो वह यहाँ पे आप रिएक्शन में देख सकते हैं 2Zn जिंक प्लस 6HCl, ये रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बनाते हैं, 2ZnCl2 एंड H3H2 रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो यह H2 हमको आरसी जो आर्सेनिक प्रेजेंट है AS3 प्लस प्लस 2H2 जो यहाँ पे रिलीज हुआ है उससे रिएक्ट करके ये ASH3 बनाएगा जो कि आर्साइन गैस है। ठीक है, AHS3 रिलीज होगा एंड 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आर्साइन गैस हमको आगे चल के मतलब आर्सेनाइन सल्फाइड बनाने में काम आएगा। तो ये आर्सेनिक गैस जो है, जो हमारा इस रिएक्शन से बना है, वह क्या करेगा, आर्साइन गैस रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट, है ना, टू फॉर्म येलो टू ब्राउन कलर्ड सिल्वर आर्सेनाइड Ag3As बनाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर्साइन गैस है ASH3 जो कि ऊपर वाले रिएक्शन से हमको मिला है, और उसमें जब हम सिल्वर नाइट्रेट से वो रिएक्ट करेगा, सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट है जिसको हम डालते हैं 3AgNO3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वह ये Ag और As मिलके Ag3As बन जाएंगे जो कि आर्सेनिक सल्फाइड है। हम ऊपर देख चुके हैं आर्सेनिक सल्फाइड, है ना, और 3HNO3 तीन नाइट्रिक एसिड यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बनेगा इसके फलस्वरूप हमको येलो टू ब्राउन कलर सिल्वर आर्सेनाइड मिलेगा, जो कि इंडिकेशन है कि आर्सेनिक की क्वांटिटी कितनी है वहाँ पर, इस चीज़ पे ये काम करेगा। तो आपको ये तीन रिएक्शन आपको याद करने होंगे प्रिंसिपल के तौर पे। उसके बाद आइए देखते हैं कि प्रोसीजर कैसे होता है, इसमें किस मेथड से इसको किया जाता है। तो प्रोसीजर में यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपका रहेगा प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट ऑपरेटस। हमने पहली बार ये पढ़ रहे हैं, ये टेस्ट ऑपरेटस असेंबली हमको तैयार करना होता है। अ नैरो टेस्ट ट्यूब और बॉटल फिटेड विद दी रबर स्टॉपर, ये रबर स्टॉपर यहाँ पे फिट होगा। डिलीवरी ट्यूब, ये डिलीवरी ट्यूब है ना, एंड स्मॉल फिल्टर पेपर डिस्क विथ AgNO3, यहाँ पे एक स्मॉल फिल्टर पेपर डिस्क हम रखेंगे जिसमें सिल्वर नाइट्रेट होगा, है ना, यहाँ पे क्लिप से उसको बंद करेंगे
ये एक बॉटल होगा, जिस बॉटल में सैंपल हम लोड करेंगे, है ना, और AgNO3 डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे रहेगा। ये मतलब यहाँ पे जो भी अपना जिंक वगैरह डालना है इसमें डालेंगे, तो यहाँ से ये वेपर बन के जाएगा। यहाँ पे येलो कलर हमको, येलो या ब्राउन कलर जो भी रहेगा वो बताएगा कि इसमें आर्सेनिक की मात्रा कितनी है ना। उसके बाद सैंपल प्रिपरेशन करते हैं। डिजॉल्व द टेस्ट सब्सटेंस इन वाटर एंड HCl, एसिडिक मीडियम हम ऊपर देख चुके हैं। एसिडिक मीडियम बनाने के लिए HCl डालेंगे, और ये HCl जिंक क्लोराइड से रिएक्ट करके, जिंक से रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बनाएगा, और H2 रिलीज होगा, जो H2 आर्सेनिक से रिएक्ट करके आर्साइन गैस बनाएगा, है ना। तो जनरेशन ऑफ आर्साइन AsH3, है ना, जो कि हमने सेकेंड रिएक्शन में ऊपर देखा है। तो ऐड जिंक ग्रेन्यूल, जो कि हमारा काम आएगा जिंक क्लोराइड बनाने के लिए, विच रिएक्ट विद द HCl एंड पास हाइड्रोजन गैस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन गैस से ही हम आर्साइन गैस मिल पाएगा हमको। तो जिंक और HCl रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, विच reduce any arsenic present in to the sample to आर्साइन गैस AsH3 यहाँ पे बन जाएगा। यही आर्साइन गैस हमको मदद करेगा बनाने में मतलब आर्सेनिक सल्फाइड बनाने में, ठीक है। तो रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट, जो कि हमने लास्ट रिएक्शन में हमने देखा है ऊपर प्रिंसिपल में, तो ये आर्साइन गैस AsH3 जो कि आर्साइन गैस है, रिएक्ट विथ दी सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ऑन फिल्टर पेपर। यहाँ पे जो फिल्टर पेपर है इसमें सिल्वर नाइट्रेट ऑलरेडी कोटेड रहता है, ठीक है। तो उससे उसके फलस्वरूप यहाँ पे क्या होगा, जो आर्साइन गैस है वह रिएक्ट करेगा एंड फिल्टर पेपर प्रोड्यूसिंग ए येलो ब्राउन स्टेन, येलो टू ब्राउन स्टेन ऑफ सिल्वर आर्सेनाइड, ठीक है। Ag3As यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। यही हमारा येलो कलर जो देगा, ब्राउन कलर, उससे हमको पता चलेगा। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपैरिजन में क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, साइमल्टेनियसली प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिसमें फुल आर्सेनिक रहेगा, आप आर्सेनिक विथ नोन कॉन्सेंट्रेशन एंड परफॉर्म द सेम स्टेप्स जो भी हम यहाँ पे किए हैं, एंड कंपेयर द कलर, जो भी येलो टू ब्राउन स्टेन बनेगा उसको कलर करेंगे, कंपेयर करेंगे। इफ़ इट इज़ इक्वल और लाइटर या कम है उससे, तो यह टेस्ट को पास कर देगा। इफ़ इट इज़ मोर देन द स्टैंडर्ड देन इट इज़ गोइंग टू फेल, ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रिएक्शंस, अगर आप अच्छे से याद कर लीजिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रिंसिपल में देना। और जो ऑपरेटस हम यहाँ पे बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट ऑपरेटस, जो बॉटल और रबर कॉक के साथ मतलब बना हुआ होता है, जिसमें फ़िल्टर पेपर रहता है, तो इसको अच्छे तरीके से रिएक्शन और डायग्राम देना यहाँ पे ज़रूरी है जब आर्सेनिक के बारे में आप लिख रहे होते हैं। यह नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। बाय क्लिकिंग द लिंक यू कैन डाउनलोड द नोट्स। आप चाहें तो इसी नोट से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं या अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। इट इज़ लेफ्ट टू यू। थैंक यू।